स्वर की ताकत है ईश्वर तक पहुंचाने की। एक कथा है, मुझे याद आ रहा है तो मैंने वो 2 पंक्ति लिख ली थी, मैं आपको सुनाऊं। एक गायन के ऊपर। एक नर्तकी को एक गृहस्थ ने अपने द्वार, बड़ा गृहस्थ ही नहीं, राजा था छोटे से कस्बे का, उसने एक नर्तकी को, एक गायिका को अपने घर बुलाई। उसको पता था कि मेरा गुरु भी संगीत का रसिक है और वो जानता था कि मेरा गुरु पहुंचा हुआ है, वो समझ ले। गुरु को आमंत्रण दिया। अगल बगल के छोटे छोटे राजवियों को भी निमंत्रित किया कि आप मेरे घर आओ, मेरे घर उत्सव है। तो ये भी बैठे। नर्तकी आने से पहले वो राजवी अपने गुरु को एक चांदी के सिक्कों की एक थैली देता है कि आप नृत्य गायन के रसिक है और आपको मौज आ जाए, संगीत की कोई हरकत पर, कोई गायन की मीन पर, कोई प्रस्तुति पर, कोई ताल पर, कोई लय पर आपको मौज आए तो आप तो विरक्त है, इस जोली से सिक्के उछालना है तो उछालना। ऐसा लोग कहते हैं कि पैसे उछालते ठीक नहीं, ये ठीक है कि नहीं ये खबर नहीं, उसमें हम न जाए, लेकिन पैसे जब नृत्य कोई करता है तब हम फेंकते, इसका मतलब ये हो गया साहब कि तेरी विद्या के आगल मेरे रुपये कागज से भी गए बीते हैं। तेरी जो विद्या है, तेरी जो कला है। तो आई और उसने अपना नृत्य और गायन पेश किया। मेहंदी पंकज 10 बजे से महफिल शुरू हुई थी। एक मृदंग बजा रहा था, एक तबला बजा रहा था, या तुम दोनों तबले बजा रहे। बाबा गाओ गाओ। हरि को ध्यान में रखकर गाना। वो साधु बैठा है महफिल, शायद नर्तकी ने इस साधु को देखकर गाया होगा। कोई मतवा अखियों में कर गया अजब सा, अखियों कर गया अजब सा। साहब 10 बजे से गायन नर्तन शुरू हुआ था, सुबह के 5 बज गए, भैरवी शुरू की, अखंड गायन नर्तन चल रहा। अब भैरवी तक पहुंचे, इतने में थका हुआ तबले वाला सो गया। मारी ना क्या यार, 10 बजे से बजवाया। और वाल्मीकि रामायण में मैंने फिर तीसरी बार संदर्भ दूं, वाल्मीकि रामायण में जब श्री हनुमान जी रावण के महल में जानकी की खोज करते हैं, तब मृदंगवादिनी, ये गणिकाएं, ये नृत्यांगनाएं, अप्सराएं सब थक करके अपने मृदंग का टेका लेकर सो गई। कोई बिना के आधार पर सो गई, सोई हुई दिखाई दी। ठीक है, तब अब भैरवी हो रहा है, 5 मिनट में प्रोग्राम पूरा होने वाला है, उसी समय तुम सो गए। तो इस नर्तकी ने 2 पंक्ति कही।
बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिता। भैरवी में कर दें। बहु बीती थोड़ी, पल पल गई बीता। है तबला वादक, रात बीत गई, अब तो थोड़ी बाकी है, पल लम्हे कुछ बाकी है, जा रहे। एक पल के कारणे तू मुझे क्यों कलंक लगा। एक पल के कारणे मुझे क्यों कलंक। एक पल बजा लेता तो कलंक ना लगता। उसे ही समय महात्मा ने जो सिक्के की थैली थी फेंक कर खड़े हो गए। अभी महाराज खड़े हुए ही और यजमान राजवी कुछ सोचे, कुछ समझने की कोशिश करे ही, इतने में राजा की राजकुमारी अपने गले का हार नर्तकी पर फेंक कर खड़ी हो गई। अब ये बेटी खड़ी हो, इससे तुरंत बाद राजा का राजकुमार, जो इकलौता राजकुमार था, उसने अपना सिर का मुकुट फेंका, खड़े हो गए। राजा सोचने लगा कि क्या है, हुआ क्या। बाप जी को पूछा कि महापुरुष, आपके संयम नियम और आपकी साधना को मैं जानता हूं, इसलिए निमंत्रित किया था कि आपको कोई तकलीफ नहीं। सिम की चापी सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। लेकिन आप ऐसे फेंक। बोले इस नर्तकी ने मुझे चेता दिया कि बहुत बीत गई, अब आखिरी समय में क्यों आया यहां। निकाल। अब मुझे लगता है कानन बसही की गेह, गेह में बहुत बस लिया, अब चल दूं। मैं इनकी बातों से और विशेष जाग चुका। मैं आया, अच्छा हुआ कि उसने कहा कि अब आखिरी क्षणों में, हाँ मैं जा रहा हूं। निकल गया। कुंवरी को पूछा, बेटी तूने हार क्यों फेंक दिया? कि मेरी उम्र हो रही है फिर भी आप मेरी शादी नहीं कर रहे, और मैंने एक आपका हाथी का महावत है, उसका सुंदर बेटा है, उसके साथ मोहब्बत की है, और मैंने निर्णय किया था कि अब कल सुबह इस मावत के बेटे को लेकर निकल जाना। लेकिन उसने कहा एक पल रुक जा, थोड़ी देर के लिए रुक जा। तो लगा कि अब भागूं, राज पिता सब लज्जित होंगे, थोड़ी ठहर जाऊं, मेरा बाप मेरी शादी करा देगा, इसलिए मैं सावधान हो गई। बेटा तू बोले मैंने निर्णय किया था कि मेरा बाप मरता नहीं और कब राज देगा, तो मैंने षड्यंत्र रचा था कि 1-2 दिन में मेरे बाप को मार दूं। लेकिन मैंने भी मुकुट, क्योंकि इसने कहा कि थोड़ा रुक जा, होगा, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, जरा रुक जा। उपनिषद कहती है अपने शिव सूत्र में, या तो निर्वाण कहीं आया, धैर्य कंथा, धैर्य कंथा, रुक जा। लग जाए उसको नृत्य से भी लग सकता है, लग जाए उसको गाने से भी लग सकता है। कुंडलिनी जागृत करने में केवल 1-2 ही साधन नहीं है, कई साधन है। पहुंचा हुआ फकीर, पहुंचा हुआ साधु अपने शिष्य के बाल पर केवल अंगूठा लगाए तब तो कुछ हो जाता। तो ये नृत्य भी ओशो कहा करते थे
कि मीरा ने नृत्य से पाया, मीरा ने नृत्य से पाया, नानक ने गाकर पाया, ऐसा महावीर ने मौन से पाया, बुद्ध ने ध्यान से पाया। ये ओशो की कुछ बातें हैं, सब बातें मैं नहीं कबूल करता, लेकिन जो सत्य है, संत हंस गुण गाहे ही पाए, इसमें इसमें कई आभड़छेड़ छे। तो गायन पैरवी में ही रखो, गायन नृत्य वाद्य इनकी कला, विद्या इनकी, वाद्य वादन ये उनकी कला है, वादन विद्या है साहब। अपनी विद्या का विक्रय भाव न हो तो हर एक विद्या विद्यापति के पास ले जा सकती है। विक्रय भाव, विक्रय भाव के बिना जहां विद्या पेश होती है वहां रिद्धि सिद्धि ढेर बंद खड़ी हो जाती। चाहिए विकल्प मुक्त भरोसा, विकल्प मुक्त निष्ठा होनी चाहिए। तो गायन नृत्य